Welcome, my dear class 9th students. I welcome to the new session of School from Home. And as you know, that we are studying the first chapter of physics, and that is motion. So in chapter motion, we have almost covered everything: speed, velocity, uh, acceleration, distance, displacement, velocity time graph, distance time graph, and along with the derivation of three very important equations of motion. Now theoretically we are having the last topic, and that is uniform circular motion. Okay, because so far we discussed the motion in a straight line. हमने अब तक जो बात की है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात की है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिफॉर्म circular motion and uniformly accelerated motion. Okay, this is very important to take a serious note of differences between these two motions. Okay, so first of all let us understand what is circular motion. देखो सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास इस तरह का मोशन रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऐसे मूव करेगा, लाइक दिस ऐसे, है ना. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस सर्कुलर मोशन कि एवरी टाइम एवरी सेकेंड द डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड, है ना. और हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, है ना. डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, अब देखो एक्सेलरेशन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन. अब यहाँ पे अगर दो तरह की मोशन की हमने बात की है, देखिए यहाँ पर एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात की. तो अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट. ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकती है, मीन्स स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है. ओके, सो वेलोसिटी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. बिकॉज वेलोसिटी देखिए आपकी क्या है, वेलोसिटी इस तरीके से होगी, टेंजेंशियल होगी, और जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट विल बी रेडियली इनवर्ड. ठीक है, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी कि ये रेडियली इनवर्ड क्यों है. बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना. और इस सेंट्रीपिट एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है. ओके, तो फोर्स क्योंकि अंदर की तरफ लगता है सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन भी इनवर्ड होगा. बट जो हमारी मूवमेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या होगी? दैट विल बी टेंजेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे कि ये की हुई है, ये की हुई है, ये इस तरीके से, तो वेलोसिटी इस तरीके से होगी एंड एक्सेलरेशन विल बी रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मोशन. ओके, अब देखो ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा. सपोज करिए पहले हम बात कर रहे थे मोशन की एक स्ट्रेट लाइन में, है ना. फिर हमने एक बार डायरेक्शन चेंज की, हमने एक टर्न लिया, उसके बाद हमने पहले ऐसे गए, फिर एक बार डायरेक्शन चेंज की, फिर से एक बार डायरेक्शन चेंज की, तो ट्राइंगल आ गया. फिर आपके पास रेक्टेंगल आ गया, 1 2 3 4 टाइम आपने डायरेक्शन चेंज की, फिर 5 टाइम डायरेक्शन चेंज की, 6 टाइम. तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में जब हम बोलते हैं कि एवरी टाइम डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड, तो बेसिकली इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स. तो सर्कल को हम ये मान सकते हैं कि वो एक क्या है, हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है? इनफाइनाइट है. और इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है. दैट इज वाई वी से दैट in circular motion direction is changed continuously every second. all right, now see, अब हमने बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आई टोल्ड यू कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, उसका मतलब क्या होता है कि कवरिंग स्पीड सेम, और सेम स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? कवरिंग सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, बट when we talk about uniformly accelerated, do you remember those three equations? V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन याद है आपको? तो ये जो यहाँ पे a दिख रहा है आपको, a, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में भी तो ऐसा हो सकता है भाई, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आपकी अगर हम एग्जांपल लें, हमारी जो वॉल क्लॉक होती है ना, तो वॉल क्लॉक में क्या होता है कि जो हमारी निडल्स हैं, चाहे वो आपकी मिनट वाली हो, सेकंड वाली हो या आवर्स वाली हो, तो वो सेम स्पीड से घूमती है ना, सेम स्पीड से हमारी घूमती रहती है। तो उस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो उसमें क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड है ना, बट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बिकॉज आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर? जो चेंज ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट होगी बट जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी? चेंज होती रहेगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होगा कि स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा? हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो हम अपने क्लास 9th में हमारा मोशन का जो डिस्कशन है, वी विल कीप दैट स्ट्रिक्ट टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम एक ही तरह का एक्सेलरेशन लेंगे और इसके वेरिएशन में हम कोई इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे कि मीन्स हम ऐसी कोई भी इक्वेशन में डील नहीं करेंगे जिसमें ए भी चेंज हो रहा हो। एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपको एक ही दी जाएगी, या फिर दूसरा केस होगा मोशन का जिसमें कि दूसरी वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हमारे पास दो टाइप हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो चाहे आपका स्पीड चेंज हो या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो, तो सिर्फ उससे इस बात का डिफरेंस आएगा कि कौन सी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और कौन सी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। बिकॉज अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो उसमें भी हमारे पास क्या है? डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली डायरेक्शन जो है हमारी वो चेंज हो रही है। नाउ अब हमें देखना है कि एक रिलेशन है कि हमारे पास सपोज करिए अगर ये सर्कुलर मोशन है ना, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना मान लीजिए स्टार्ट करता है और वो यहाँ पर पहुँचता है। आई रिमेंबर कि हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल भी किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ से चल के बी पॉइंट पे पहुँचता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ना, तो एस, है ना। और अगर न्यूमेरिकली बात करेंगे तो एस कितना आ सकता है? 2πr/4, बिकॉज ये हमारे सर्कल का फोर्थ पार्ट है, एक क्वार्टर है ना। बट इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ये तो न्यूमेरिकल की बात है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये एंगल है थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है थीटा? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट ने सर्कल के ऊपर कितनी डिस्टेंस कवर किया है, और सपोज करिए वो कितनी है? s, और इस सर्कल की हमारी रेडियस कितनी है? r। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू s/r। और लीनियर मोशन में हम क्या करते थे? हम लोगों को पता था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम t। क्या है ये है डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड, ये सॉरी s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रख ली। और अब s की ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर आई है, अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट में। सपोज करिए ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड। अब थीटा इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, यहाँ से निकाली हमने s की वैल्यू वी टी डिवाइडेड बाई आर। अब हमने क्या किया? t को थीटा के नीचे लेके गए, थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू वी बाई आर। अब देखिए थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है? टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या आएगा हमारे पास? ये क्या बन जाएगा? तो क्या ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम, जो हमें डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, दिस इज ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। और v क्या है, दिस इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में क्या दिखाती है कि पर सेकंड कितना एंगल हमारा रोटेट हो गया है ना, या रिवॉल्व हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। और v हमें क्या बताती है कि वो लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने, है ना। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v is linear velocity and this is angular velocity. Okay, so that's all from my side from this chapter. Now you are given a assignment, and in assignment you have MCQs and also you have 2 mark questions. So you have to attempt those MCQs and you have to attempt those 2 mark question also. All right, एंड द इंस्ट्रक्शन के वो आपको कहाँ पे करना है, प्रोबेबली दैट विल बी गिवन टू यू इन द ब्रॉडकास्ट, या तो वो आपको दे दी जाएगी या आपको दे दी होगी पहले। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कशन वी हैव कवर्ड इन दिस 6 to 7 classes, 6 to 7 video lectures, okay, you will be able to do all the exercises. Okay, till then, thank you very much.